हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एनसीटी 2026 के थ्रू आप जो है अलग अलग संस्थानों में आईटीपी कोर्सेज में कैसे एडमिशन ले पाओगे, वो पूरी प्रक्रिया यहां पर समझने वाले हैं। फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक क्या प्रक्रिया रहती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन 20 दिन पहले या फिर अभी तैयारी शुरू नहीं की है, उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझना कि भाई कैसे यहां पर एडमिशन होता है। लेकिन जिन बच्चों को पता है ये सारी चीजें, जो पहले से हमारे वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनको ये यहीं पे चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक एक चीजें, हर एक चीज यहां पर बताते हैं। लेकिन उससे पहले कि अभी देखो, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है ठीक से, या फिर आपने पहले से पढ़ भी रखा है और पूरा रिवीजन करना चाहते हो आप एक बार पूरे सिलेबस का, तो आप हमारे साथ हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो। क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स लेकर के आ गए हैं, बहुत कम प्राइस है, सिर्फ 999 है। 999 भी पे करने की जरूरत नहीं है, आप 899 पे करके इस कोर्स में जुड़ सकते हो। और इस कोर्स की खास बात यह है कि एक तो पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ ही साथ इसमें 249 का जो हमारा मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि अलग से लेना पड़ता है जनरली, वो आपको इसमें इंक्लूडेड है। मतलब इसी कोर्स में आपको यहाँ पर 249 का यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यानी कि ये कोर्स और भी कम का 899 दिख रहा है, बट उसमें 249 आप माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत कम प्राइस में आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। आप डेमो लेक्चर देखना चाहते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो देख सकते हो, या फिर एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, वहां पे भी जाकर देख सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और देन तैयारी शुरू कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सारी चीजों को। लेकिन आप देखो यहाँ पर कि आपका पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न आप सब जानते होंगे, आई होप। अगर आपने तैयारी पहले से शुरू करी है तो आपको पता ही होगा। लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे पहले पता ना हो, बाद में पता चला हो, तो उनको समझना जरूरी है कि आप कहां पर 180 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है, टोटल पेपर सॉल्व करने के लिए 640 नंबर का आपका पेपर होता है। एक नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर होता है, मतलब गलत करोगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे और सही करने पे 4 नंबर आपको मिलते हैं। टोटल यहाँ पर 181 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। ठीक है, 160 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने होते हैं, यहाँ पर लिखा भी होगा 160 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बहुत बात करी है अलग अलग वीडियोज में, विकास सर ने भी बात करी है। ये देखो, तो एनसीटी आईटीपी बीएड, अभी देखो आपने आई होप कि एप्लीकेशन फॉर्म बढ़िया से भर दिया होगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, आपने भर दिया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि क्या है, आपका जो ये जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 17 अप्रैल है, और आज जो है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 20 मार्च है। ठीक है, 20 मार्च है, तो 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो अब आप अपना समय कहीं भी बर्बाद नहीं कर सकते हो। अगर पहले से तैयारी शुरू कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बढ़िया से जो है आप अपना लगे रहो उसमें। ठीक है, आप रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ये सारी चीजें करो। ठीक है, क्रैश कोर्स में आकर के आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसा बताया कि वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, या फिर जिनको ये सारी चीजें पता नहीं है। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि 10-20 दिन पहले उन्होंने तैयारी शुरू करी है और उनके मन में बहुत डाउट आ रहा होगा कि भाई क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो उसके लिए क्रैश कोर्स हमारा आ गया, उसमें आप जुड़ सकते हो। और थोड़ा सा अब अगर आप यहाँ पर ये समझ लोगे, प्रक्रिया समझ लोगे, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई कैसे यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। जैसे देखो, एनटीए का एग्जाम कैलेंडर इस बार आया ही नहीं। ठीक है, शुरू में पहले आता था, इस बार हमको देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, तो फिर एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। आई होप कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर ही दिया होगा। अब जो है आपका एग्जाम है, कब है, तो 17 अप्रैल को आपका क्या है, एग्जाम है। तो एग्जामिनेशन आप देने जाओगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन से पहले आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड से और पहले आपका आता है सिटी इंटीमेशन स्लिप। ठीक है, तो ये सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा लगभग 10 से 15 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा। ठीक है, मान लो 17 को आपका एग्जाम है, तो लगभग देखोगे कि 10 या 12 तारीख को के आसपास या उससे पहले भी आ सकता है, सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कहां पे, यानी किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन है, किस शिफ्ट में है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप में पता चल जाएगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप के बाद जैसे 17 को आपका एग्जाम है, तो इससे 2-3 दिन पहले, यानी कि समझ सकते हो जैसे 14 अप्रैल के आसपास आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड एनटीए जारी कर देगी। तो एडमिट कार्ड में आपको पूरा हर एक चीज पता रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें। और एडमिट कार्ड आप जाते हो कि एडमिट कार्ड को लेकर के ही जाना होता है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो ये एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना होता है। ठीक है, फिर 17 को आप लेकर के जाओगे। तो ये एडमिट कार्ड में और तमाम चीजें बहुत डिटेल यहाँ पे लिखा होता है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, कितने घंटे का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, कब से कब तक है, वो सारी चीजें उसमें डिटेल में लिखा होता है। तो ये जो है सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा एग्जामिनेशन से पहले, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर आप जाओगे 17 तारीख को एग्जाम देने। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के बाद अब क्या होगा कि एग्जाम दे लोगे, फिर कुछ दिन का पॉज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बीच में क्या होगा, उस पीरियड में, मतलब रिजल्ट आने से पहले तक, हो सकता है कि रिजल्ट आने से पहले भी, हो सकता है कई सारे संस्थान रिजल्ट आने के बाद, तो रिजल्ट आने से पहले भी, रिजल्ट आने के बाद भी। ठीक है, कई संस्थान क्या करेंगे, मतलब लगभग सारे संस्थान जो इसमें शामिल है,
ठीक है, अपना एक काउंसलिंग पोर्टल जारी करेंगे। ठीक है, लगभग मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं जो कि अपना काउंसलिंग पोर्टल नहीं जारी करते हैं, वो गूगल फॉर्म के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है, मतलब वो कहेंगे कि हमारा गूगल फॉर्म ओपन है, तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, कुछ पेमेंट लगेगा तो आप उसको पेमेंट कर दोगे। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है कि यहाँ पर आपका ये बढ़िया से तैयारी करना है 17 तक 16 तक। ठीक है, फिर 17 को आप एग्जामिनेशन दोगे। फिर एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा कि जैसे मान लो डीयू है, तो डीयू का CSAS पोर्टल, तो ये पोर्टल इनका ओपन होगा। ठीक है, इस पोर्टल पर जाओगे कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप पूरा मतलब उसमें काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ऑनलाइन घर बैठे सारी चीजें हो जाती हैं। उसमें अपना डॉक्यूमेंट फिल करोगे और भी वो सारे डिटेल्स भरने होते हैं, तो वो तमाम चीजें हो जाती हैं। तो वहां पर वो सब मतलब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, जैसे CSAS पोर्टल है, तो यहां पर जाकर के सारी चीजें अपना डिटेल भर दोगे। ठीक है, अब कई संस्थान जैसे बताया कि काउंसलिंग पोर्टल ओपन न करके यहाँ पर अपना गूगल फॉर्म ओपन करते हैं। तो आपको ये सब हमारे साथ जुड़े रहोगे तो विकास सर आपको बताते रहेंगे कि कहां पर किसका कब ओपन हो रहा है काउंसलिंग पोर्टल, कब गूगल फॉर्म ओपन हो रहा है, तो ये सब आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बस चैनल के साथ जुड़े रहेगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल फॉर्म हो गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे गूगल फॉर्म के थ्रू या फिर काउंसलिंग पोर्टल जैसा भी होगा। तो ये करने के बाद अब क्या होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप ये करवा लिया, अब जितने संस्थान में आप करवाना चाहो उतने संस्थान में करवा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। ठीक है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसको अगर आप फुलफिल करोगे तो आप जो है अपना आराम से यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पूरा ऑनलाइन घर बैठे करवा सकते हो, आराम से सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आप ये घर बैठे जैसा बताया कि ये कर सकते हो। अब देखो कि जब ये कर लोगे अपना, ठीक है, ये सब आपने कर लिया, अब एक चीज होता है ओपन काउंसलिंग, ठीक है, एक होता है क्लोज्ड काउंसलिंग। तो ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है कि कई ऐसे संस्थान होते हैं वो कहते हैं कि मेरा काउंसलिंग पोर्टल ओपन है, जिन बच्चों ने एनसीटी का एग्जाम दिया है, चाहे एनसीटी के फॉर्म में हमारे संस्थान को सिलेक्ट किया था चाहे नहीं किया था, आप हमारे यहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे संस्थान मतलब मैक्सिमम संस्थान ऐसे होते हैं जो क्लोज्ड काउंसलिंग करवाते हैं, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपने जब फॉर्म भर रहे होंगे आप, तो उसमें आपको कहा गया होगा सिलेक्ट करने के लिए, तो आपने जिसको सिलेक्ट किया है, जिस संस्थान को सिलेक्ट किया, जिस इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया है, उसी में आप काउंसलिंग करवा सकते हो। सारे यूनिवर्सिटीज में मतलब हर जगह नहीं करवा सकते हो। ठीक है, समझ वाली बात, जिसको सिलेक्ट किया है उसी में काउंसलिंग कर सकते हो, उसी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, अगर ओपन है तो वहां पे जो आपने सिलेक्ट नहीं किया है वो भी करवा सकते हो, लेकिन जनरली ज्यादातर क्लोज ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर क्लोज काउंसलिंग और ओपन काउंसलिंग, जैसा भी होगा वो आप करवा लोगे। इसके बाद कुछ दिन बाद क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, अलग अलग संस्थानों का अपना मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसके बाद क्या करना होगा कि आपको वहां पर फी पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप फी पेमेंट कर दोगे। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है ऑफलाइन बुलाया जाए। ठीक है, जनरली ऑफलाइन ही बुलाया जाता है, तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, मतलब सीट आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको फी पेमेंट करना होगा, फिर आपको वेरिफिकेशन मतलब पूरा जितने भी आपके पास दस्तावेज है वो लेकर के वहां पर पहुंचोगे, जो भी आपको डेट दिया जाएगा उस डेट पे वहां पर पहुंचोगे, और यहाँ पर सीट अलॉटमेंट अगर आपका हो जाता है, मतलब आप जैसे देखो मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपने फी पेमेंट कर दिया, तो एक तरह से फी पेमेंट करने के बाद आपका प्रोविजनल एडमिशन तो हो ही जाता है। बस एक चीज बात है वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो ऑफलाइन होगा। वेरिफिकेशन अगर हो जाता है बढ़िया से तो सीट आपको अलॉट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक तरह से समझो कि वहां के प्रॉपर आप स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया रहती है। तो आई होप कि ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये लगभग अभी आपके पास जो भी एक महीने से भी कम बचा हुआ है, तो ये आपने पूरा समझ लिया होगा कैसे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अब एक महीने में आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है, तो उसके लिए हमने ये लाई दिया है आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स में जुड़ करके आप एक महीने में पूरी तैयारी कर सकते हो, पूरी तैयारी कर सकते हो। इसमें सारा तैयारी आपको करवाया जा रहा है, सिर्फ 899 इसकी प्राइस है। ठीक है, इसमें जुड़ सकते हो। और एक और चीज कि भाई कई लोग ना एंजाइटी अभी लग रहा है, कई लोग जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो नए बच्चे भी है, क्योंकि कम समय बचा हुआ है, तो बहुत ना मन में आ रहा है कि भाई हमें बहुत ना स्ट्रेस फील हो रहा है सर, मतलब हमें भूख नहीं लग रहा है, हमें जो है मैं सोता हूं, मुझे नींद नहीं आता है। तो ऐसे तमाम समस्याएं आ रही हैं, खासकर यहाँ पर जो एंजाइटी होता है वो काफी जो है बच्चों को परेशान कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि भाई यहाँ पर जो है कि आप ना प्रोसेस पे फोकस करो कि आपका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है कि अभी आपका समय है, समय को यूटिलाइज करो अच्छे से, जैसे ये समय आपके पास है। ठीक है, अभी आप देखो, अभी जो भी आपके पास जितने भी समय बचा हुआ है, इस समय को बढ़िया से यूटिलाइज करने के लिए क्या कर सकते हो आप जो भी आपने नोट्स बनाया है, ठीक है, नोट्स को क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो मतलब रिवीजन पे फोकस करो। फिर आपने यहाँ पर रिवीजन कर लिया, आपने मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट को एनालाइज किया। ठीक है, और भी आपने जो कुछ अगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपने क्या बना लिया, लिस्ट बना लिया, और उसको आप बार बार रिवाइज करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर कुछ छूट गया तो उसको आप पढ़ रहे हो, तो ये तमाम चीजें आप कर सकते हो जो अभी आपके पास समय बचा हुआ है। तो रादर देन कि आप वहां पर सोच रहे हो कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, उसको सोचने से ज्यादा अच्छा है कि इस पे फोकस करो कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हमको कैसे रिवीजन करना है, कितनी बार रिवीजन, उन सब पे फोकस करो कि भाई हमारा ये वाला बच गया, इसको रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है।
इसको एनालाइज करना है, इन सब पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका समय सही जगह पे लगेगा। लेकिन अगर आप सोचने में समय बिता देते हो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सोचने में ज्यादा समय नहीं बिताना है। देखो थोड़ा बहुत चिंता जरूरी होता है, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे कोई काम करना शुरू करते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे इतना कवर करना है, ये सारी चीजें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा एंजाइटी होना नॉर्मल है, नेचुरल है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपको फिर खाना भूख नहीं लग रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा है, आपका हेडेक होने लग रहा है, मतलब आप सर में दर्द होने लग रहा है, आप बीमार पड़ने लग रहे हो, तो ये फिर समस्या की बात है। तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हो, मम्मी पापा से बोलो कि सब मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ऐसी परेशानी हो रही है, तो मम्मी पापा आपको बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, कहीं और ले जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो वर्स्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट यही हो सकता है आपके साथ क्या हो सकता है कि नहीं होगा एडमिशन, अरे नहीं होगा तो कहीं और ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपने माइंडसेट में बना के चलो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो खुशखबरी है कि भाई यहाँ पर सीट इस बार जानो कि पिछले साल से कितना दोगुना सीट हो गया भाई, ये तो इतना इससे और भी बढ़ गया, आपको पता है कि बाद में और भी बढ़ गया है। तो 18,000 19,000 सीट हो गए, इतने सीट्स हैं इस बार कि अगर आप थोड़ा भी मेहनत करके पढ़े हो तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो आप इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लो। और मैंने जैसा कहा था कि आपने एनसीटी दिया है, आप सीयूटी का भी एग्जाम दे देना, आई होप कि आपने भरा होगा। तो अगर यहाँ नहीं हुआ, मान लो अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिला, तो हो सकता है सीयूटी में मिल जाए, तो जहां मिल जाए वहां ले लेना। इतना ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा एंजाइटी में रहोगे तो फिर कैसे, अभी तो बहुत उम्र बची है, ठीक है। तो अभी इतना जो है यही सारी चीजें मैं कहना चाह रहा था। सीट हमारे पास बहुत है, एडमिशन होगा, चिंता करने कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई सारी चीजें। अब बस आप पढ़ाई पे फोकस करिए बढ़िया से, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सभी को, खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए आप जो है 96 51 222 222 407 जो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हो। धन्यवाद।